सो हेलो गाइस, दिस इज़ विनय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मसल एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ मसल हाइपरट्रोफी, यानी कि ऐसे तरीके जिन तरीकों से आप अपनी मसल को बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारी तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपने वीकर मसल ग्रुप्स को इम्प्रूव कर सकते हो और साथ ही साथ कुछ ही हफ्तों में बहुत अच्छा मसल बिल्डअप कर सकते हो अपनी ओवरऑल बॉडी में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। आप देख ही रहे हो आज मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है। लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब हर वीक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारी टेक्निक्स जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं। मैंने खुद यूज़ किया है, प्रैक्टिकली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर। तो बहुत ही 100% रिजल्ट गारंटीड है, लेकिन आपको एक हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरिक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी इसके साथ, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर मेथड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि जब हमारी मसल्स किसी वेट या फिर रेजिस्टेंस को अडेप्ट कर लेती है, तो उस अगले सेशन में हमें उस लोड या फिर रेजिस्टेंस से ज़्यादा लोड या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी मसल्स को लगातार ग्रो करने के लिए। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो फिर आप सिर्फ इंटेंसिटी से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, या फिर आप ओवरऑल वॉल्यूम यानी कि सेट्स और रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ इंटेंसिटी की। अगर आप आज 22.5 kg का डंबल यूज़ कर रहे हो डंबल फ्लैट डंबल प्रेस में चेस्ट के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, यानी कि आप 25 kg का डंबल यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप 27 kg, ऐसे ही इसी तरह से आप आगे आगे इंटेंसिटी बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ा सकते हो। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या फिर आप किसी रीज़न से इंटेंसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हो, एक आपके जिम में जो आप टॉप मोस्ट डंबल है आप वहाँ पे पहुँच गए, उसके ऊपर का आपके पास डंबल नहीं है, या दूसरे रीज़न की वजह से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो आप सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। वॉल्यूम में क्या, आपको जो आपने जो डंबल यूज़ किया था डंबल प्रेस के लिए, वो वेट आपको सेम रखना है। आपको सिर्फ सेट्स रेप्स बढ़ाना है। ओवरऑल आपको, फॉर एग्जांपल आप 22.5 kg से 10 रेप्स कर रहे थे, तो आप नेक्स्ट सेशन में 11 या 12 रेप्स करो। उसके बाद ट्राई करो कि आप 1-2 रेप्स एक्स्ट्रा यानी कि 13 या 14 रेप्स करो। और उसके बाद एक लिमिट के बाद अगर आप रेप्स भी नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप सेट्स बढ़ा सकते हो। अगर आपने अभी 3 सेट्स किए हैं 12 रेप्स के 22.5 kg के साथ, तो आप 5 या 4 सेट्स कर सकते हो 22.5 kg के साथ। उसमें आप सेम रेप्स करो, लेकिन आप सेट्स बढ़ा दो। दूसरा मेथड है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन बेसिकली आप ये कह सकते हो, जब कभी भी आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो उस एक्सरसाइज में आप अपने वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हो। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो पूरा रेंज है, इसे हम कह सकते हैं रेंज ऑफ मोशन, जिस रेंज के थ्रू आपकी जो मसल की जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट सारी एक्सरसाइज में देखोगे तो आप काफ़ी बार देखोगे कि बहुत सारे लोग हाफ रेंज ऑफ मोशन में चेस्ट अगर करेंगे तो हाफ करेंगे, बाइसेप्स हाफ करेंगे, ट्राइसेप्स करेंगे तो हाफ करेंगे। दोस्तों, कभी भी आपको एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन में करनी है, क्योंकि इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मसल इंगेज हो पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल डैमेज हो पाती है, और फिर उस वजह से आगे मसल बिल्डिंग में और मसल हाइपरट्रोफी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन हर एक्सरसाइज में करना है। आपको जो रेंज ऑफ मोशन है वो बिल्कुल भी कट नहीं करना है। थर्ड चीज़ है दोस्तों, टाइम अंडर टेंशन। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही एक जिसे बोलते हैं साइंटिफिक प्रूवन मेथड है। ये टाइम अंडर टेंशन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। 2 सिंपल से तरीके मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहला तरीका है नेगेटिव्स। जब आप वेट को उठाते हो, जब आप कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को करते हो, तो 2 फेजेस में वो एक्सरसाइज होती है, कॉन्सेंट्रिक फेज, इसेंट्रिक फेज। आसान भाषा में बोलूँ तो जब आप वेट को उठाते हो तो कॉन्सेंट्रिक फेज, जब आप वेट को रिलीज करते हो, वेट को छोड़ते हो, तो वो होता है इसेंट्रिक फेज। तो आपको क्या करना है, इसेंट्रिक फेज के दौरान उसको 4 या 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रेनिंग या नेगेटिव्स कहते हैं। आप वेट को उठाओ और आप वेट को रिलीज करो। रिलीज करते समय आप स्लोली रिलीज करो, 4 या 5 सेकंड आप लगाओ। इससे आपकी टाइम अंडर टेंशन बढ़ेगी, मसल के ऊपर जो स्ट्रेस है उसका जो टाइम है वो बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हाइपरट्रोफी मिलेगी। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ टाइम अंडर टेंशन बढ़ाने का। इसे हम लोग कहते हैं आईडीसी ट्रेनिंग, यानी कि आइसोडायनामिक कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग। सेम हम लोग बाइसेप्स कर्ल का एग्जांपल लेते हैं। आपको वेट लेना है जिस वेट से आप कुछ 12 या 15 रेप्स कंफर्टेबली कर सको। उस वेट को आपको
आपने कॉन्सेंट्रिक फेस में बीच में रोक के रखना है और फिर 30 सेकेंड्स तक आपको वेट को रोक के रखना है। 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद आपको फिर 10 या 12 रेप्स उस वेट के साथ करना है। आपको जो पंप आएगा वो तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में आपकी स्ट्रेंथ और मसल गेन जो होगी उसका भी कोई जवाब नहीं होगा। तो अब मैं बात करूंगा लास्ट टेक्निक के बारे में, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मेटाबॉलिक स्ट्रेस एक टाइप से बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग है। आपने देखा होगा काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को हाई रेप्स करते हुए 20, 25, 30 रेप्स। तो इस तरह की ट्रेनिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए मेटाबॉलिक स्ट्रेस में बेसिकली मेटाबोलाइट्स को पुश करते हैं मसल्स के अंदर। हाई रेप ट्रेनिंग है, जैसे कि सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, जाइंट सेट्स वगैरह। तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा रेप्स हाई करोगे, जिससे कि आपका लैक्टेज बिल्डअप होगा और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बिल्डअप होंगे मसल्स के अंदर, जो आपकी मसल को डैमेज करेंगे और इसके साथ आपकी मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। मैं सब चीज़ एक ही करके यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी इफेक्टिव लगती है मुझे। सबसे पहले ड्रॉप सेट्स। आपको एक वेट लो, उससे आप 10-12 रेप्स करो। जब आप फेलियर के क्लोज पहुँच जाओ तो वेट को आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप वेट को 2 से 3 बार ड्रॉप करोगे तो डबल या ट्रिपल ड्रॉप सेट्स बोलते हैं। अगर आप वेट को एक बार ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप सेट बोलते हैं। इसी तरह से जाइंट सेट्स होते हैं बैक टू बैक। अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो उसे हम जाइंट सेट्स बोल सकते हैं। अगर आप बैक टू बैक 2 एक्सरसाइज करोगे, एक एक्सरसाइज विदाउट रेस्ट, दूसरी एक्सरसाइज, तो इसे हम सुपर सेट करते हैं। इसी तरह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग है। ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग में आप बैंड्स को बांधते हो किसी मसल के ऊपर और फिर आप हाई रेप करते हो 50% या 40% ऑफ 1 रेप मैक्स से, और आप विद इन 15 या 20 सेकेंड रेस्ट लेते हो बीच में। इस टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पंप होता है मसल्स के अंदर, मेटाबोलाइट्स बिल्ड होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मसल को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, देर किस बात की, कल से ही इन सारी टेक्निक्स को अपने वर्कआउट प्लान में डालिए और कुछ ही हफ्तों में अपने मसल गेन को एक अलग लेवल पे जाते हुए देखिए। आपको 6 to 8 वीक्स में नोटिस होगा कि आपका माइंड मसल कनेक्शन और आपके मसल गेन्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।